आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका वीडियो नंबर 6 है। इट मीन्स हम जो हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीजर, ये उसका पार्ट 6 है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड इंटीजर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या? इस क्वेश्चन की पिक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। उसके अलावा हम यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जो रीता है वो गोज मतलब रीता जा रही है। रीता कहाँ गई है? 20 किलोमीटर गई थी टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बी की तरफ क्या है? ईस्ट है, एंड ये वाला जो साइड है वो क्या है? वेस्ट है। तो जो रीता है वो क्या करा है, इसने 20 किलोमीटर गई है वो ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। मतलब वो ए से जब ईस्ट की तरफ गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने 20 किलोमीटर कवर किया। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने कितना कवर किया? 20 किलोमीटर कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बताया गया है हमें इस क्वेश्चन के अंदर? रीता ने 20 किलोमीटर कवर किया है ए से वेस्ट की ईस्ट की साइड में जाने में। तो रीता जो ईस्ट की साइड में गई है तो उसके लिए उसको कितने किलोमीटर कवर करना पड़ा? 20 किलोमीटर कवर करना पड़ा। आगे हम देखते हैं, आगे आपको दिया हुआ है फ्रॉम बी। अब बात कर रहे हैं हम बी से। रीता ए से शुरू किया था रीता ने, और बी पे वो पहुंच चुकी है। उसके लिए उसने 20 किलोमीटर कवर किया। अब वो बी पे है। एट दिस टाइम रीता कहाँ पे है? बी पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। तो यहाँ बी से ही वापस अब किसकी तरफ जा रही है? ये किसकी तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। तो बी से रीता वेस्ट की तरफ जा रही है, जो है आपका 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। मतलब इसी रोड से वो अब वापस किसकी तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। और वेस्ट की तरफ जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यहाँ से जो वेस्ट की तरफ जाने का डिस्टेंस है यहाँ तक का वो कितना है? 30 किलोमीटर। ओके, तो रीता ने एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए 20 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, और बी से सी पे जाने के लिए मतलब बी से वेस्ट पे जाने के लिए कितना कवर किया? 30 किलोमीटर कवर किया। अब आपको आगे बोला है द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। तो ईस्ट के साइड में जो भी डिस्टेंस था उसको हम किससे शो कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप ईस्ट के साइड वाला पॉजिटिव से शो कर रहे हो तो वेस्ट के साइड वाला किससे करोगे? नेगेटिव से करोगे। तो मतलब ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 0। मतलब एक तरीके से क्या हो चुकी है? नंबर लाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे इसने क्लियर कहा है कि जो भी ईस्ट के साइड का डिस्टेंस था उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं। तो मतलब वेस्ट के साइड जो उसने कवर किया वो क्या था आपके लिए? नेगेटिव। तो ये आपके लिए क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर से शो होगा। आगे आपको बोला गया है हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर। तो हम नेगेटिव इंटीजर से वेस्ट वाला क्या करेंगे? डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आपसे पूछा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ये बोल रहा है कि अगर वो 20 किलोमीटर ईस्ट के साइड में गई है एंड 30 किलोमीटर वेस्ट के साइड में गई है, तो बताओ उसकी फाइनल पोजीशन क्या है और वो कौन सा इंटीजर से शो होगी। तो अभी तक हमें इसकी फाइनल पोजीशन नहीं पता है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके हम बता पाएंगे कि वो कौन से इंटीजर से शो होगा। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ मेरी नोटबुक में वो डायग्राम बना लिया है जो आपको दिया हुआ था। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की लाइन रीड करूंगी, उसके हिसाब से वापस यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पुट करूंगी जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में समझाई है। तो देखो फर्स्ट लाइन क्या है क्वेश्चन की, वापस मैं रीड कर रही हूँ। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो रीता चल रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, मतलब ईस्ट की साइड। रीता ए साइड से ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ चल रही है, मतलब पॉइंट बी पे कितना कवर किया है उसने? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 किलोमीटर उसने कवर किया है। अभी वो कहाँ पहुँच चुकी है? बी पे पहुँच चुकी है। उसने ए से शुरू किया था, देन उसने 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ कवर किया, तो किस पे पहुँच गई? वो बी पे पहुँच चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बोला है आगे? फ्रॉम बी मतलब बी पॉइंट से शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब वो बी पॉइंट से वापस किसकी तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। और ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है? 30 किलोमीटर दिया है। आगे हम पढ़ते हैं इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस था आपका ईस्ट की तरफ उसको हम किससे शो कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं। आगे आपको बोला है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। तो आगे आपको ये कहा गया है कि अगर जो वेस्ट वाला जो डिस्टेंस है
जो वेस्ट वाला डिस्टेंस है उस वेस्ट वाले डिस्टेंस को आप किससे शो करोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर ईस्ट वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव से शो किया है तो वेस्ट वाले को हम किससे करेंगे? नेगेटिव से शो करेंगे, और ये हमारे लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपके लिए क्या बन चुकी है? नंबर लाइन। इट मीन्स ये सारे पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव। तो ईस्ट वाले को हम पॉजिटिव से शो करेंगे तो वेस्ट वाले को नेगेटिव से शो करेंगे। तो हम एक आंसर यहाँ पे लिख देंगे, वी विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस आगे क्या लिखोगे? वी विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट बाय नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। इसमें आपसे पूछा था कि आप जो डिस्टेंस है वेस्ट साइड का वो आप वेस्ट का डिस्टेंस हम नेगेटिव साइड से शो करेंगे एंड ईस्ट का डिस्टेंस हम पॉजिटिव साइड से शो करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये हमने खुद ने फाइंड आउट किया है। अभी तक आपका इसका आंसर फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि इसने आपसे लास्ट में एक लाइन और पूछी है। मैं क्वेश्चन बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए? आप कौन से इंटीजर से इसकी फाइनल पोजीशन शो करोगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइनल पोजीशन को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आपको नहीं पता है। तो हमें क्या करनी है? इसकी फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो हम इन्फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट, मतलब ईस्ट के साइड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया था? 20 किलोमीटर। ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट के साइड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 30 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव था बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया था कि ईस्ट के साइड के डिस्टेंस को हम किससे शो कर रहे हैं? पॉजिटिव से शो कर रहे हैं, और वेस्ट के साइड को डिस्टेंस को हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है और ये आपके लिए क्या है? नेगेटिव। तो ये दोनों डिस्टेंस उसने क्या किए हैं? अभी तक कवर किए हैं। फाइनल पोजीशन निकालने के लिए देन नाउ हर फाइनल पोजीशन, तो उसकी फाइनल पोजीशन कितनी होगी? देखो, किसी भी चीज़ का फाइनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसका टोटल करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट राउंड पे टू मार्क्स मिले हैं एंड सेकंड राउंड में आपको 3 मार्क्स मिले हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी आपको टोटल आपकी फाइनल पोजीशन क्या है? तो आप क्या बोलोगे? 2 + 3 = 5। इट मीन्स आपकी फाइनल पोजीशन क्या है? 5। उसी तरीके से किसी भी चीज़ की फाइनल पोजीशन निकालने के लिए उसका हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। तो जितना उसने ईस्ट साइड में ट्रैवल किया 20 किलोमीटर और जितना उसने वेस्ट साइड में ट्रैवल किया -30 किलोमीटर, इन दोनों का हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे आप नीचे इन दोनों का टोटल कर दीजिए। तो आपको क्या करना है? 20 में प्लस करना है। ऑलरेडी किसका था? प्लस का था। इसमें आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? -30। बिकॉज हमें इन दोनों नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं? हम फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की फाइनल पोजीशन निकालने के लिए उन दोनों ही चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस। बिकॉज हमें इनकी क्या चाहिए? फाइनल पोजीशन चाहिए, टोटल चाहिए। फाइनल पोजीशन में हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इनको प्लस कर रहे हैं। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव था ऊपर, आप चाहो तो यहाँ साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसलिए यहाँ पे क्या आ चुका है? माइनस। अब आप देखिए -30 में से अगर प्लस का 20 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा ना। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। इसलिए 30 में से 20 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बचा? 10। और बड़ी डिजिट किसकी थी? माइनस की। इसलिए आंसर में भी क्या आया है? माइनस आया है। तो आपका आंसर आएगा 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर जो आपका आंसर है उसको हम किससे शो कर रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी, जो इसमें आपसे एक और सेकंड क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 में, वो भी क्लियर हो चुका है। सो स्टूडेंट, एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। मैं आपको रफली एक बार दोबारा समझा देती हूँ। अमृता है, जो एक गर्ल है, वो क्या कर रही है? एक पॉइंट है ए, वहाँ से उसने ट्रैवल करना शुरू किया था ईस्ट के साइड में। वो बी पॉइंट तक उसने ट्रैवल किया 20 किलोमीटर। देन वापस उसने बी पॉइंट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया 30 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया गया था कि हम ईस्ट के साइड को पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं, तो मतलब वेस्ट के साइड को किससे शो करेंगे? नेगेटिव से। इट मीन्स ये जो 20 किलोमीटर है ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और 30 किलोमीटर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन तो पूछा था
इसमें एक क्वेश्चन आपसे ही पूछा था कि अगर हम ईस्ट साइड को पॉजिटिव इंटीजर से प्रेजेंट कर रहे हैं तो वेस्ट साइड को किससे प्रेजेंट करेंगे। तो हमने लिखा है वी विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट बाय नेगेटिव इंटीजर। तो हम वेस्ट साइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। ओके, इसके अलावा इसने एक और क्वेश्चन पूछा था, उसमें हमसे ये पूछा था कि जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन को आप कौन से इंटीजर से शो करोगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी पहले फाइनल पोजीशन निकालो। तो किसी भी चीज़ की फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हम उसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो देखो ये दोनों उसने अभी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए हमने इन दोनों डिस्टेंस का क्या कर दिया है, यहाँ पे टोटल कर दिया है। पहले मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट, इट मीन्स उसने ईस्ट साइड में कितना ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, और वेस्ट साइड में उसने किया 30 किलोमीटर, जो क्या था आपका नेगेटिव और ये आपका क्या था पॉजिटिव। इन दोनों का टोटल करने के लिए मैंने इन दोनों के बीच में किसका साइन लगाया है, प्लस का साइन लगाया है। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। तो ये आपके लिए क्या हो चुका था, माइनस का 30, और ये आपके लिए एक तरीके से पॉजिटिव 20 था। माइनस 30 में से अगर पॉजिटिव 20 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 10। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इन ए मैजिक स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये कौन सा स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है। ईच रो कॉलम एंड डायगोनल। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए पहले तो रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, एंड डायगोनल किसको बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये आपके लिए क्या है, रो है। तो मतलब रो 1, रो 2 एंड रो 3, और ये इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में आपके लिए क्या है, कॉलम है। तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड ये कॉलम 3। और डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स इस तरह से होते हैं, जैसे ये 5, 2 एंड 3 आपके लिए क्या है, डायगोनल। उसी तरीके से 0, 2 और 4 मतलब क्रॉस के साइड में जो होते हैं ना, क्रॉस की तरह, वो आपके लिए क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। तो ये आपके लिए क्या होंगे, डायगोनल होंगे। ओके, हैव द सेम सम। तो ये बोल रहा है कि जब हम रोज का और कॉलम का और डायगोनल का सम करेंगे तो उनका जो टोटल आएगा वो सेम आएगा। अगर ऐसे इन दोनों स्क्वायर में से जिसके भी रो कॉलम एंड डायगोनल का टोटल सेम आएगा वो क्या होगा, आपका मैजिक स्क्वायर होगा। तो आपको ये चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो आपको दोनों में ही रो कॉलम एंड डायगोनल का क्या करना है, टोटल करना है, एंड आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। ओके, तो इसके लिए मैंने ये डायग्राम जो मेरी नोटबुक में बना लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने एक मैजिक स्क्वायर बनाया है। अब हमें चेक करना है कि सच में ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रो कॉलम और डायगोनल का सम करना पड़ेगा। तो मैं आपको वापस बता देती हूँ, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, और डायगोनल किसे कहते हैं। तो ये आपके लिए क्या होगा, रो। तो ये आपके लिए क्या है, रो 1। ओके, ये इस तरह से आपके लिए क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल जो फॉर्म होती है, ये आपके लिए क्या होगा, रो 2, और ये आपके लिए क्या होगा, रो 3। समझ में आया, आपके पास 3 रो है। 5 फर्स्ट रो है, उसमें क्या क्या है, 5, -1 एंड -4। सेकंड जो आपके पास रो है उसमें -5, -2 एंड 7, एंड थर्ड जो आपके पास रो है उसमें आपके पास है 0, 3 एंड -3। तो ये तो होती है बात रो की। अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो आपके पास कौन कौन से कॉलम है, इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में आपके पास में क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो ये आपके पास में कॉलम है। तो ये आपका हो गया कॉलम 1, ठीक है, ये आपका हो गया कॉलम 2, और ये आपके लिए हो गया कॉलम 3। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें आपके पास में क्या है, 5, -5 और 0। सेकंड जो आपका कॉलम है उसमें आपके पास है -1, -2 एंड 3, एंड जो थर्ड आपका कॉलम है उसमें आपके पास है -4, 7 एंड 3। तो ये आपकी इस तरह से रो हो चुकी है, इन कॉलम हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम डायगोनल्स की। डायगोनल्स किस तरह से होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस की फॉर्म में आपके पास डायगोनल्स होते हैं। जैसे मान लो ये स्क्वायर है ना, ये आपके लिए पास में क्या है कि स्क्वायर है। तो ये जो है वो आपके लिए क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। मतलब अगर इसमें क्रॉस की लाइन खींचोगे तो क्रॉस वाली लाइन आपके लिए क्या होगी, डायगोनल होगी। तो इसमें डायगोनल्स क्या क्या है, देखो इसमें डायगोनल इस तरह से हैं। मैं आपको इसे हल्का सा समझा देती हूँ, इसमें लाइट करके। ये देखिए 5, -2 और -3 ये आपके लिए है डायगोनल 1। ओके, तो डायगोनल को मैं डी से शो कर रही हूँ, डायगोनल 1। उसी तरीके से 0, -2 और -4 ये आपके लिए क्या हो चुके हैं, डायगोनल 2। तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पे, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये है आपके पास में डायगोनल 1, और ये है आपके पास में डायगोनल 2। तो जो क्रॉस वाला सेक्शन होता है वो आपके लिए क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सारी रोज का और सारे कॉलम का, इन सारे डायगोनल्स का टोटल करना है। और अगर इनका टोटल सेम आता है इट मीन्स ये क्या है, आपके लिए मैजिक स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले मैं सम करती हूँ सारी रोज का। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ,
सम ऑफ रोज़। तो मैं सारी रोज़ का क्या करने वाली हूँ, सम करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं रो 1 का सम कर रही हूँ। रो 1 का सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो 1 में जो आपके पास 5 -1 और -4 है, इन तीनों को ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम प्लस करते हैं 5। ओके, रो 1 में है 5, उसमें हम प्लस करते हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, -1। उसके बाद हम इसमें प्लस कर रहे हैं -4। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो आपके रो 1 में 5 -1 और -4 है, उन तीनों को ही क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो अब मैं इन तीनों को प्लस करके देखती हूँ, देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। 5 + -1 प्लस माइनस, तो ये आपके लिए हो गया 4। तो देखो आप, मैंने इसको सॉल्व किया है और ये एक तरीके से प्लस माइनस वाला सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो इस 5 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, -1 और -5, मतलब ये दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो हम इनको एक साथ टोटल करके लिख देते हैं ताकि हम माइनस के नंबर को एक साथ लिख सकें। तो -4 -1 कितना होगा, -5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 में से अगर आप -5 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो रो 1 का सम हमारे पास में क्या है, 0 आया है। उसी तरीके से हम अब रो 2 का क्या करेंगे, सम करेंगे। अच्छा, रो 2 की आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, रो 2 की आपके पास इन्फॉर्मेशन है -5 -2 और 7। -5 -2 और 7 को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो रो 2 के लिए हम क्या करेंगे, -5 प्लस -2 प्लस 7, इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। उसके लिए आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये प्लस का 7। तो पहले इन दोनों माइनस वाले नंबर को हम एक साथ प्लस कर लेते हैं, बिकॉज ताकि हमारे पास एक माइनस की कैटेगरी हो जाए। तो -5 और -2 कितना होता है, -7, और ये +7। तो -7 + 7 = 0, बिकॉज अगर पॉजिटिव 7 में से आप -7 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अभी तक आप देख सकते हो कि रो 1 और रो 2 का सम, दोनों का सम कितना है, 0 आया है। तो क्या सच में ही मैजिकल स्क्वायर है, उसके लिए हमें आगे भी सम करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं रो 3 का सम। तो रो 3 की आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो 0 3 एंड -3, ये आपकी क्या है, रो 3 है। तो आपको इनका सम करना पड़ेगा। तो हम 0 3 और -3, इन तीनों का हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी रो है, रो 3। तो देखो इनको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। देखो 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, और अगर +3 में से -3 जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा, 0। इसी तरीके से रो 3 का टोटल भी आपका क्या है, 0 आया है। तो अभी तक हमने क्या करा है, सारी रोज़ का टोटल कर लिया है। अब हम सारे कॉलम का टोटल करेंगे, फिर सारे डायगोनल का टोटल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉलम का टोटल करना। तो आप देख सकते हो आपका कॉलम 1 जो है उसमें आपके पास क्या है, 5 -5 और 0। तो आपको इन तीनों का क्या करना है, टोटल करना है। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉलम का सम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कॉलम का सम हमारा शुरू कर रहे हैं। तो कॉलम 1 में आप देख सकते हो आपके पास है 5 -5 और 0। तो हम कॉलम 1 में लेंगे 5 -5 और 0। तो मैंने 5 -5 और 0 का क्या किया है, सम किया है। तो उसके लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 0। तो इस 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, और 5 में से 5 गया तो कितना बचा, 0। तो आपके कॉलम 1 का टोटल भी कितना आया है, 0। उसी तरीके से आप क्या करोगे, कॉलम 2 का भी टोटल करोगे। तो कॉलम 2 के नंबर्स देखते हैं हम, हमारे पास क्या है। तो कॉलम 2 के आपके पास नंबर है -1 -2 एंड 3। क्या है आपके पास में, -1 -2 और 3। ये आपके किसके नंबर है, कॉलम 2 के नंबर है। इनका अब हम क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ओके, तो ये इसके लिए हम करेंगे 1, प्लस माइनस हमारे लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देन ये 3। ओके स्टूडेंट्स, तो -1 और -2 हो जाएगा आपके लिए -3, और ये +3। तो अगर +3 में से -3 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, कॉलम 2 का टोटल भी 0 आ गया है। अब हम करते हैं कॉलम 3 का टोटल। तो कॉलम 3 के हम नंबर देखते हैं। कॉलम 3 के नंबर कौन कौन से हैं। कॉलम 3 के जो आपके नंबर है वो है -4 7 एंड -3। क्या क्या है, -4 7 एंड -3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -4 7 एंड -3।
तो ये है आपके कॉलम 3 के नंबर्स, इनका हम अब टोटल करते हैं। तो ये होगा आपका प्लस माइनस माइनस। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, जो भी दोनों माइनस के नंबर हैं उनको आप एक साथ टोटल कर सकते हो, बिकॉज वो माइनस की कैटेगरी हो जाएगी। तो -4 एंड -3 -7 एंड ये +7। तो +7 में से अगर -7 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 0। तो सारे कॉलम का टोटल भी कितना आया है, 0। अब हम करते हैं हमारे डायगोनल्स का टोटल। तो डायगोनल 1 का जो टोटल है उसके लिए हमें डायगोनल 1 के नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे D1 लिखा था। तो D1 में क्या क्या आ रहा है, 5 -2 एंड -3। ओके, तो हम लेंगे यहाँ पे 5 -2 एंड -3 और इन तीनों का ही हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इसलिए -2 प्लस माइनस माइनस इसलिए -3। अब आप माइनस के नंबर का एक साथ टोटल कर लीजिए। तो -2 एंड -3 -5, 5 - 5 = 0। इसी तरीके से हम डायगोनल जो हमारा 2 है उसका भी टोटल कर लेंगे। ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा बट है, पर थोड़ा लेंथी तो है, पर करने में बहुत ज़्यादा इजी है। तो डायगोनल 2 है जो है आपका 0 -2 एंड -4। तो आपको क्या करना है, 0 -2 और -4 का क्या करना है, टोटल करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं आप 0 -2 एंड एक बार वापस हम नंबर देख लेते हैं। नंबर था हमारा 0 -2 एंड -4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 -2 एंड -4। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, और माइनस माइनस को एक साथ हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो आपने देखा होगा आपका डायगोनल 2 का टोटल क्या है, -6 आया है। तो ये मैजिक स्क्वायर हुआ क्या, नहीं, ये आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है, बिकॉज डायगोनल 2 का टोटल क्या आ चुका है, -6। तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट मैजिकल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लिखना है इट इज़ नॉट मैजिकल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट वाला स्क्वायर था वो मैजिकल स्क्वायर नहीं है, बिकॉज उसमें सबका टोटल 0 नहीं आया है, उसमें डायगोनल 2 का टोटल क्या आ चुका है, -6 आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको ये सेम जो एक और स्क्वायर है इसको आपको खुद को सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें आपको खुद को, जैसे ये आपके लिए रो 1 होगा, ये आपके लिए रो 2 एंड ये रो 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ये आपके लिए डायगोनल 1 और ये आपके लिए डायगोनल 2। इन सबका आपको सम करना है और चेक करना है कि सबका टोटल सेम आता है क्या। आई होप ये आपका मैजिकल स्क्वायर हो। ओके।